हर हर महादेव। त्रिवेदों के एकत्व का प्रतिपादन। हे ब्रह्मा, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए, और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। भगवान शिव ने ऐसा ब्रह्मा जी और विष्णु जी से कहा। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे ब्रह्मा, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप हमारे इस शरीर से लोक में प्रकट होगा, जो रुद्र नाम से जाना जाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यह मेरा ही स्वरूप है। हे महामुनि, उसमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में सारा विश्व ही मेरा स्वरूप है। मैं, आप, ब्रह्मा और जो ये रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप है। उसमें भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनिए। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैं आज आपको यह वर दे दिया। मेरे हृदय में विष्णु है, विष्णु के हृदय में मैं हूँ। रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। हे विष्णु, जो आपकी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में भी आ गया है। जो मुझ में आप में अंतर समझता है, वह निश्चय ही नरक में गिरता है। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ। लिंग से प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिव भक्ति परायण होकर प्रतिदिन पूजन करता है, उसे अवश्य ही पग पग पर सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। रोग, दुख, शोक, उद्वेग, कुटिलता, विष और अन्य जो भी कष्ट उपस्थित होता है, उसे कल्याणकारी शिव अवश्य नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव अपने वर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही जो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चय ही पतन हो जाता है। जब तक शरीर में पाप रहता है, तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है, और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है। भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव की पूजन से है। पंचदेवों की उपासना। जब तक मनुष्य गृहस्थ में लगा रहता है, तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, सूर्य और देवी की, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। एकमात्र सदाशिव ही सबके मूल हैं। इसलिए सदाशिव के पूजन से ही सब देवताओं का पूजन हो जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्र संहिता सृष्टिखंड पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।